अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दमास किचन। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं, वो सभी की मोस्ट फेवरेट रेसिपी है जो कि है गुलाब जामुन की रेसिपी। बड़े बच्चे सभी शौक़ से खाना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि या तो उनके रसगुल्ले हो जाते हैं हार्ड, या तो फिर बाज़ार जैसा टेक्सचर या टेस्ट नहीं आता। तो आज आपके साथ सारी टिप और टेक्निक शेयर करेंगे कि किस तरह से आप भी बना सकते हैं मिनटों में बाज़ार जैसे गुलाब जामुन। तो चलें चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है, सबसे पहले एक बाउल लिया है, इसमें शामिल करेंगे 1 कप पूरा भर के मिल्क पाउडर। गुलाब जामुन बनाने के लिए जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ एग्जैक्ट आपने उसी को फॉलो करना है। साथ में शामिल करेंगे 1 चम्मच पूरा भर के मैदा। अब शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब शामिल करेंगे, यहाँ से मैंने लिया था 4 से 5 हरी इलायची ली थी, जिसे मैंने पाउडर कर दिया था। अब जो फाइन पाउडर है वो हम इसमें शामिल कर देंगे, और जो इसका जैसे जो सीड्स हैं दूसरे वो हम शामिल कर देंगे सिरप में। तो अब ये सारे ड्राई मिक्सचर को हम मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के घी का शामिल करेंगे। आपने जो है घी को मेल्ट करके मेजर करना है, मैंने इसे मेल्ट कर लिया था और फिर मेजर किया था। अब शामिल करेंगे इसके अंदर 1 अदद अंडा। ये सारी चीज़ें जो है वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, फ्रिज की कोई चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इस सबको किसी भी स्पून की मदद से या स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए जो सबसे बेसिक जो टिप है, वो सबसे पहली टिप जो मैं आपको दे रही हूँ वो ये है कि जब भी आप इसके मिक्सचर को जो है मिक्स करेंगे तो आपको ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, बस आपने जस्ट इसे टुगेदर करना है। तो देखें यहाँ पे देखें अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी थी। अब थोड़ा हाथ की मदद से हम इसे ऑल टुगेदर करेंगे। तो देखें ये जो डो है वो स्टिकी है, यानी स्टिकी डो होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए। स्टिकी इज़ गुड। तो अब ये देखें, अब ये जो है मैं 2 से 3 मिनट जो है हल्के हाथों से मैंने इसे करा है। तो ये देखें डो जो है टुगेदर हो चुकी है, एक साथ जो है मिल चुकी है, और ये बिल्कुल सॉफ्ट सी है। तो अब जो है हम इसका शेप देंगे। तो शेप देने के लिए मैंने पहले से अपने हाथों को ग्रीस कर लिया था घी से। छोटा सा टुकड़ा लेंगे हम जो मिक्सचर का है, और इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे। तो ये देखें मैंने इसे, आपने पहले हथेली में रख के इसको शेप देना है, फिर हल्का हल्का फिंगर की मदद से हम इसे शेप दे देंगे। और देखें आप, ये मेरा जो बॉल्स हैं वो कितनी शाइनी है, यानी पहले जो है वो स्टिकी होना चाहिए आपका जो मिक्सचर है, और जो बाद में जब हम बॉल्स बनाएंगे तब वो क्रैक फ्री और शाइनी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, आपका गुलाब जामुन जो है बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुए हैं। तो यहाँ पे हमने सारे जो है मिक्सचर को शेप दे दिया था। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 13 to 14 गुलाब जामुन बने थे। मैंने ये मीडियम साइज़ के बनाए हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस शेप का बनाना चाहते हैं, छोटे या बड़े। तो यहाँ पे देखें आप तैयार करेंगे हम इसकी चाशनी के लिए हम लेंगे यहाँ पे 2 कप पानी, और इसमें शामिल करेंगे 1 और 1/4 कप चीनी का, और इसे जो है हम मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। बस पकाना हमने इतना है कि जो है चीनी वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 15 मिनट में जो है मेरी 10 मिनट में जो है शीरा जो था वो तैयार हो चुका था। तो ये देखें बिल्कुल लिक्विड ही है, कोई तार वार का जो है इसमें इशू नहीं है। अब देखें यहाँ पे जो हमने इलायची के जो हमने सीड्स रखे थे वो इसे शामिल कर दिया, और साथ में जो हम शामिल करेंगे थोड़ा सा जर्दे का रंग। जर्दे का रंग ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, वरना एज इट इज़ आप शीरे में इसे डाल सकते हैं। तो इसे मिक्स कर लेंगे और इसका जो फ्लेम है उसे ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया है, इतना गरम करेंगे कि वो हल्का गुनगुना सा गरम हो जाए कि हम जब फिंगर डालें घी में तो वो हमारी जो हाथ है, हमारी जो उंगली है वो जले नहीं। तो देखें अच्छी तरह से गुनगुना सा गरम हो चुका था। अब इसमें एक एक करके जो है हम सारे बॉल्स को शामिल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने बॉल्स को डाला है तो हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो गए, यानी नीचे है फ्लोट हो रहे हैं, नीचे चले गए हैं और बबल्स आना शुरू हो गए हैं। तो गुलाब जामुन डालने की जो घी है इतना ही गर्म होना चाहिए। अब देखें 2 से 3 मिनट में जो है गुलाब जामुन जो नीचे थे वो सारे के सारे ऊपर आ चुके हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता से हम सिर्फ हल्का सा जो है इसे थोड़ा सा पुश करेंगे। तो देखें जैसे ही हमने हल्का सा इसे पुश करा तो ये खुद ब खुद जो है राउंड हो गए, ये खुद ही खुद गोल गोल घूमेंगे। बस आपने जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाना। देखें 5 से 7 मिनट में जो है
एक तरफ हम देंगे 3 मिनट और दूसरी तरफ हम 3 मिनट, 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से रेडी हो जाते हैं। तो देखिए 3 मिनट के बाद जो थे ये अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने लगा था। अब हम इसे हल्का हल्का सा घुमाते चले जाएंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल तेज़ हाथ से नहीं करना है, बस हम घुमाते चले जाएंगे, हम नीचे से पुश करेंगे और ये ऊपर आते जाएंगे। तो देखें 7 मिनट में जो थे हमारे बिल्कुल रसगुल्ले बिल्कुल डन हो चुके थे। अब हम इसे निकाल लेंगे किसी भी प्लेटर में, चाहे तो आप डायरेक्ट शीरे में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है शीरा बिल्कुल गर्म है, गर्म शीरे में हम शामिल कर देंगे सारे गुलाब जामुन और गुलाब जामुन डालने के बाद हम इसे छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट के लिए शीरे के अंदर। यही वो बेसिक टिप है कि हमारा जो शीरा है वो बिल्कुल अंदर तक चला जाएगा। शीरा बिल्कुल गर्म होना चाहिए, अगर आप ठंडे शीरे में डालेंगे तो आपके जो गुलाब जामुन हैं वो सख्त भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके थे और गुलाब जामुनों ने अच्छी तरह से जो है रस अपने अंदर ले लिया था और बिल्कुल ही शीरेदार जो है हमारे गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं। और अब हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे पिस्तों के साथ। आप चाहें तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं या कोई और चीज़ जिससे भी आपको प्रेजेंट करना हो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे गार्निश कर लिया है। अब मैं आपको गुलाब जामुन जो है एक तोड़ के दिखाती हूँ कि किस तरह का बना है, अंदर से क्या टेक्सचर है और कितना सॉफ्ट है ये। तो देखिए इसे मैंने स्पून की मदद से ही मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और ये देखें किस कदर सॉफ्ट है कि हल्का सा स्पून लगते ही जो है गुलाब जामुन जो है बिल्कुल ही टूट चुका है और अंदर से भी कितना जूसी और फ्लेवरफुल है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ज़िंदगी रही और सेहत ने साथ दिया। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।